नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम निपुन जोशी है और समय आ गया है हमारी द्वादश भाव में चंद्र ग्रह पे शुरू की गई चर्चा को आगे बढ़ाने का। आज इस वीडियो में हम लोग द्वादश भाव में 12 राशियों के हिसाब से कस्टमाइज फलों पे अपनी चर्चा को जारी रखेंगे। तो सपोज कीजिए दोस्तों, अगर आप लोगों ने किसी भी समय कुंडली के द्वादश भाव में चंद्र ग्रह की जो राशि है वो अगर आप लोगों ने मेष पाई, तो देखिए दोस्तों, जब भी हम लोग मेष राशि की कुंडली के द्वादश भाव में बात करते हैं तो ये कहीं ना कहीं देखिए 12th हाउस से रिलेटेड जितने भी, अगर आपको रिसर्च के हिसाब से समझना हो, एनीथिंग रिलेटेड टू 12th हाउस सिग्निफिकेशन, जहाँ पे हम लोग आपके प्रिजन्स की बात करते हैं, आपके हम लोग हॉस्पिटल्स की बात करते हैं, उन सारे एरियाज पे चाहे प्रोफेशन की बात की जाए, लाइवलीहुड की बात की जाए, कनेक्शन की बात की जाए, उसके हिसाब से एक अच्छे साइन की तरह जोड़ के देखा जा सकता है। साथ ही साथ दोस्तों देखिए, इस पर्टिकुलर अलाइनमेंट के साथ चंद्र ग्रह की जो स्वयं की राशि है वो गई है दोस्तों आपकी 3rd हाउस में। तो देखिए दोस्तों, कहीं ना कहीं देखिए जो पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन हो रहा है, 4-10 का यहाँ पे संबंध हो रहा है। तो देखिए मेरे कहने का मतलब ये है कि काफ़ी बार ऐसा भी देखा गया है इस पर्टिकुलर अलाइनमेंट के साथ कि जातक की जो सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ है वो कहीं ना कहीं उसको इनर विल, इनर डिटर्मिनेशन के तौर पे जीवन पे गाइड करती है। क्योंकि जैसा मैंने आप लोगों को लास्ट वीडियो में इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट की जो इंट्रोडक्शन या जो जनरलाइज्ड वीडियो थी, मैंने आप लोगों को बताया था कि जो कुंडली का 12th हाउस होता है वो हमारे कुंडली के बाकी सारे भावों में से सबसे ज़्यादा हिडन भाव है। तो इस भाव से रिलेटेड जितने भी सिग्निफिकेशन होते हैं वो बिहाइंड द सीन यहाँ पे एनर्जीज मैनिफेस्ट करी जाती है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जातक की जो सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ है, क्योंकि जब भी हम लोग बात करते हैं आपकी हॉबीज़ की, आपकी स्किल्स की, आपके बल पराक्रम की, तो कुंडली के द्वादश भाव में जाके मतलब मंगल की राशि में चंद्र की जो प्लेसमेंट है ये इस बारे में जवाब देती है कि जातक को अपनी ट्रू स्ट्रेंथ मैनिफेस्ट करने के लिए कहीं ना कहीं उसको थोड़ा सा संघर्ष करना पड़ सकता है, या कहीं ना कहीं वो जातक को इनर विल, इनर डिटर्मिनेशन के तौर पे दोस्तों गाइड कर सकती है। इसके साथ साथ जातक के जीवन में जो भी उसके लाइफ में उसकी पर्सनैलिटी पे जो भी स्किल्स, जो भी टैलेंट्स क्वालिफाई हो रहे होंगे, कहीं ना कहीं उसको विदेश पे भी लेके जा सकते हैं। जातक का जो भ्रमण प्रिय स्वभाव है कहीं ना कहीं उसकी काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग डिस्टेंस फॉरेन ट्रैवल्स भी करा दे, फॉरेन सेटलमेंट के हिसाब से भी एक पॉजिटिव साइन की तरह दोस्तों जोड़ के देखा जा सकता है। बस एक ही बात है दोस्तों, देखिए अगर सपोज कीजिए फॉर एग्जांपल, अगर कुंडली के द्वादश भाव में राहु ग्रह का भी थोड़ा सा इन्फ्लुएंस हुआ और इंडिविजुअल तौर पे जो भावेश हैं, मंगल ग्रह की स्थिति अगर डिग्निफाइड नहीं हुई, तो देखिए 12th हाउस से रिलेटेड जितने भी हम लोग हेलुसिनेशन की बात करते हैं, जितने भी हम लोग अननोन फोबियाज की बात करते हैं, तो वो कहीं ना कहीं जातक को थोड़ा सा भयभीत कर सकते हैं, थोड़ा सा परेशान कर सकते हैं। तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन में शिवलिंग में जल चढ़ाने की बात की जाए, साथ ही साथ हनुमान चालीसा का उच्चारण जातक के लिए दोस्तों सर्वश्रेष्ठ रहेगा। हम लोग दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगर आप लोगों ने कुंडली के द्वादश भाव में चंद्र ग्रह को एग्जॉल्टेड पाया शुक्र की वृषभ राशि में, तो देखिए दोस्तों एक बहुत अच्छे साइन की तरह जोड़ के देखा जा सकता है। इस पर्टिकुलर अलाइनमेंट के साथ मैं थोड़ा सा रिकमेंड भी करना चाहूँगा कि जातक जितना ज़्यादा मेडिटेशन करेगा, जितना ज़्यादा अपने लाइफस्टाइल को मॉनिटर्ड रखेगा, स्पिरिचुअल ऑस्टेरिटीज़ में अगर रुचि लेगा, तो जातक की इंट्यूशन बहुत सही तरीके से उसको जीवन में गाइड कर सकती है। देखिए दोस्तों, इस पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन के साथ 2nd हाउस के लॉर्ड का भी यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट हो रहा है। तो 2nd हाउस जो कि आपके धन का होता है, आपके फाइनेंसेस का होता है, तो देखिए फाइनेंस हाउस के लॉर्ड वैसे तो हानि के, लॉस के भाव में गए हैं, लेकिन वहाँ पे वो एग्जॉल्टेड हैं। तो कहने का मतलब ये है कि किसी भी तरीके के निवेश के हिसाब से जातक बहुत स्मार्ट हो, बहुत विजनरी जातक की क्वालिटीज़ हों, आप इस तरीके से भी इसको जोड़ के देख सकते हैं। चाहे स्पीच की बात की जाए, ईटिंग हैबिट्स की बात की जाए, बहुत मॉनिटर्ड होने के हिसाब से अच्छा साइन है। विदेश में आपका सेटलमेंट की चाहे बात की जाए, विदेश से आय के कनेक्शन होने के हिसाब से भी ये एक बहुत अच्छे साइन की तरह जोड़ के देखा जा सकता है। और कहीं ना कहीं देखिए दोस्तों, जातक की जो मदर से जो उसका रिलेशन है वो सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ की बात कीजिए, चाहे आप फाइनेंशियल सपोर्ट के हिसाब से बात कीजिए, हर हिसाब से जो पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन है एक अच्छे साइन की तरह जोड़ के देखा जा सकता है। कहीं ना कहीं जातक को अपनी जो सराउंडिंग है उसको बहुत सही तरीके से मॉनिटर करने की ज़रूरत है। जातक ने अगर अपने को पॉजिटिव एनवायरनमेंट में रखा, मेडिटेशन, स्पिरिचुअल ऑस्टेरिटीज़ में अपने को इंगेज रखा, तो बहुत अच्छी हाइटेंड स्पिरिचुअल स्टेट अवेयरनेस दोस्तों प्राप्त करी जा सकती है। हम लोग दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगर आप लोगों ने कुंडली के द्वादश भाव में चंद्र ग्रह की जो राशि है वो अगर आप लोगों ने मिथुन पाई, तो देखिए दोस्तों ये जो पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन है थोड़ा सा वीक वनरेबल जोड़ के देखा जा सकता है। चंद्र ग्रह जो कि लग्नेश भी बन रहे हैं, तो लग्नेश का द्वादश भाव में जाना और थोड़ा सा एक फिकल राशि में जाना, तो कहने का मतलब ये है कि जातक के केस में देखिए उसका जो साइकोलॉजिकल माइंडसेट है वो थोड़ा सा कंफ्यूज्ड हो सकता है, जातक थोड़ा सा एब्सेंट माइंडेड हो सकता है, इमोशनली थोड़ा सा अनरिस्पॉन्सिव हो सकता है। तो इस तरीके
तरीके की स्थिति क्रिएट हो सकती है। और इसकी जो टेंडेंसी है वो ज़्यादा तब बढ़ जाएगी कि सपोज़ कीजिए फॉर एग्जांपल अगर बुध ग्रह की स्थिति कुंडली में डिग्निफाइड नहीं हुई, या सपोज़ कीजिए कुंडली के द्वादश भाव में राहु ग्रह का इन्फ्लुएंस हुआ, तब इस तरीके की टेंडेंसीज बढ़ सकती है कि मतलब नेटिव कुड बी जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स, उसको हर फील्ड का थोड़ा बहुत नॉलेज हो, बजाय कि किसी एक फील्ड में एक्सपर्ट बनने के हिसाब से। लेकिन इसके साथ साथ दोस्तों देखिए, आप किसी भी तरीके की सीक्रेसी और सीक्रेटिव एक्टिविटीज़ में एंगेज्ड होने के हिसाब से ये जातक को पॉजिटिव तरीके से सपोर्ट कर सकता है कि अगर जातक के केस में इस तरीके की फील्ड भी अगर क्वालिफाई हुई, आप एनीथिंग रिलेटेड टू स्पाइंग, एनीथिंग रिलेटेड टू कोडिंग, इन सारे एरियाज़ में ये जो पर्टिकुलर प्लेसमेंट है जातक को, नेटिव को सपोर्ट कर सकती है। इसके अलावा देखिए दोस्तों, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था, 12th हाउस में जो पर्टिकुलर प्लेसमेंट है, एनीथिंग रिलेटेड टू सॉल्विंग मिस्ट्रीज, सॉल्विंग पजल्स, एस्ट्रो साइंसेज, स्पेस साइंसेज, इन सारे फील्ड्स में भी नेटिव को कहीं ना कहीं दोस्तों ये जो पर्टिकुलर प्लेसमेंट है सपोर्ट कर सकती है, कंट्रीब्यूशन दे सकती है। हम लोग दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगर आप लोगों ने कुंडली के द्वादश भाव में चंद्र ग्रह की जो राशि है वो अगर आप लोगों ने कर्क पाई, तो इसका मतलब चंद्र ग्रह द्वादश भाव में स्वराशिस्थ हो रहे हैं, 12th हाउस के सिग्निफिकेशन को सशक्त कर रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, ये जो पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन है एक अच्छे साइन की तरह जोड़ के देखा जा सकता है। देखिए कहीं ना कहीं 12th हाउस से रिलेटेड जातक की पर्सनालिटी में एक जो इमोशनल स्टेट है, इमोशनल फुलफिलमेंट है, इमोशनल कंफर्ट है, उसके तार जुड़े हुए हो सकते हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि देखिए अगर जातक के केस में जो भी उसके अपने मदर के साथ जो भी रिलेशन होंगे वो कहीं ना कहीं जातक को इमोशनल तौर पे बहुत स्ट्रांगली इफेक्ट कर सकते हैं। इसके साथ साथ दोस्तों देखिए, किसी भी तरीके की स्पिरिचुअल परस्यूट के हिसाब से बात की जाए, आपके मेडिटेटिव प्रैक्टिसेस के हिसाब से बात की जाए, ये बहुत अच्छे साइन की तरह जोड़ के देखा जा सकता है। देखिए जब भी हम लोग बात करते हैं कि आप किसी भी पर्टिकुलर फील्ड को लेके, कॉज को लेके पूरी तरीके से समर्पित हो जाना, पूरी तरीके से डिवोटेड हो जाना, अपने को सैक्रिफाइस कर देना, तो ये जो सारे सिग्निफिकेशन है कहीं ना कहीं इस पर्टिकुलर प्लेसमेंट के साथ बढ़ जाने वाले हैं। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि जातक के अंदर ये जो पॉसिबिलिटीज़ हैं, जो कैपेबिलिटीज़ हैं, काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएंगी कि उसको अपने घर परिवार से दूर, उसकी नेचर ऑफ जॉब ऐसी है कि उसको प्रिजन्स में रहना पड़ रहा है, एज अ जेलर, एज अ उसकी प्रिजन में जॉब है, लॉन्ग ड्यूटी आवर्स, हॉस्पिटल्स में बात की जाए, मोनेस्ट्रीज में बात की जाए, किसी भी तरीके की रिसर्च की बात की जाए, तो उन सारे एरियाज़ के हिसाब से ये जो पर्टिकुलर प्लेसमेंट है एक अच्छे साइन की तरह जोड़ के देखी जा सकती है। कहीं ना कहीं दोस्तों देखिए, जब भी हम लोग चंद्र ग्रह की बात करते हैं, चाहे वो एग्जॉल्टेड है, चाहे वो स्वराशिस्थ हैं, चाहे वो किसी भी तरीके की उनके लिए अगर बेनिफिट प्लेसमेंट भी है, तो इसका मतलब चंद्र ग्रह इम्प्रेशनेबल है, जो आपकी सब कॉन्शियसनेस है वो बहुत राइप है, बहुत ही पके फल की तरह है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आपको अपने को, अपनी थिंकिंग को, अपने सबकॉन्शियस को प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है एक हेल्दी एनवायरनमेंट के साथ। भगवान शिव की भक्ति, शिव तांडव स्तोत्र का जो उच्चारण है नेटिव के बहुत ज़्यादा श्रेष्ठ का रहेगा। और जातक की जीवन में काफ़ी सारी लॉन्ग डिस्टेंस फॉरेन ट्रैवल्स हो, एक्सप्लोरेटिव जातक का, खोजी किस्म के जातक की माइंडसेट हो, उसके हिसाब से भी जो पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन है एक अच्छे साइन की तरह जोड़ के देखा जा सकता है। हम लोग दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगर आप लोगों ने कुंडली के द्वादश भाव में चंद्र ग्रह की जो राशि है वो अगर आप लोगों ने सिंह पाई, तो देखिए दोस्तों, जब भी हम लोग सिंह राशि की बात करते हैं, दैट टू 12th हाउस में, तो इस बारे में हमें थोड़ा सा बताती है कि जातक के जो भी उसके टैलेंट्स हैं उनकी प्राप्ति के लिए जातक को कहीं ना कहीं थोड़ा सा संघर्ष करना पड़ सकता है। देखिए मेरे कहने का मतलब ये है कि आपके अंदर टैलेंट तो है, लेकिन उसको लाइमलाइट में आने में थोड़ा सा आपको संघर्ष करना पड़े, थोड़ा सा आपको स्ट्रगल करना पड़े, ये जो पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन है उसके बारे में भी बताता है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर कुंडली में सूर्य ग्रह की स्थिति अगर डिग्निफाइड हुई, तो तब तो ऐसा हो सकता है कि जातक कहीं ना कहीं एक उसका जो नेचर है एक्सेप्टेबल है, अपने गिवन सर्कमस्टांसेस को बहुत पेशेंटली, बहुत धैर्य के साथ वो अपने लक्ष्यों को चेस कर रहा है। लेकिन सपोज कीजिए फॉर एग्जांपल, अगर कुंडली में सूर्य ग्रह की स्थिति डिग्निफाइड नहीं हुई, तो जातक को थोड़ा सा इम्पेशेंट कर सकती है, थोड़ा सा इगोइस्टिक बना सकती है। क्योंकि देखिए दोस्तों, इस पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन के साथ जो चंद्र ग्रह की जो अपनी स्वयं की राशि है वो कुंडली के एकादश भाव में गई है। तो एकादश भाव जो कि हर तरीके की आपकी इच्छा पूर्ति के बारे में बताता है, टाइटल्स, आपकी हर तरीके की उपलब्धियों की प्राप्ति के बारे में बताता है। तो देखिए जब भी हम लोग एकादश भाव के लॉर्ड का 2-12 का जो संबंध हो रहा है वो उस बारे में थोड़ा सा बताता है। और इच्छा पूर्ति के भाव के लॉर्ड का लॉस के, हानि के भाव में जाना, तो इसका मतलब जो भी आपकी इच्छाएं हैं उन इच्छा पूर्तियों के लिए आपको थोड़ा सा धैर्य रखने की ज़रूरत है और थोड़ा सा पेशेंट रह के आपको मेहनत करने की ज़रूरत है। और सपोज कीजिए फॉर एग्जांपल दोस्तों, देखिए 12th हाउस से रिलेटेड जितने भी प्रॉस्पेक्ट
हैं उनमें लाइमलाइट प्राप्त करने के हिसाब से फिर भी एक अच्छा साइन है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आपने धैर्य रखा, आपने संघर्ष करा, लेकिन उसके बाद अगर आपकी फील्ड किसी भी तरीके की रिसर्च के साथ इंगेज्ड है, स्पेस साइंसेस की बात की जाए, मिस्ट्रीज़ को सॉल्व करने की बात की जाए, तो उन सारे शोध, अनुसंधान, खोज में कुछ उपलब्धि प्राप्त करने के हिसाब से ये एक अच्छे साइन की तरह जोड़ के देखा जा सकता है। हम लोग दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगर आप लोगों ने कुंडली के द्वादश भाव में चंद्र ग्रह की जो राशि है वो अगर आप लोगों ने कन्या पाई, तो देखिए दोस्तों इस पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन के साथ चंद्र ग्रह की जो स्वयं की राशि है वो चलेगी दोस्तों आपके दशम भाव में, कर्म स्थान में। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जातक अपने प्रोफेशनल एस्पेक्ट को लेके कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड हो सकता है, बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड हो सकता है। तो देखिए सपोज़ कीजिए फॉर एग्जांपल जातक के केस में अगर किसी भी तरीके से विदेश में जाके अपने करियर को, अपने प्रोफेशन को, लाइवलीहुड को एस्टैब्लिश करने के हिसाब से बात की जाए, या विदेश से रिलेटेड कोई भी आय के संबंध हो, आपके इंपोर्ट एक्सपोर्ट की, ट्रैवल बिजनेस से रिलेटेड आपका प्रोफेशन हो, या सपोज़ कीजिए अध्यात्म से रिलेटेड, स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड एंटिटीज़ के साथ अगर आप एज अ प्रोफेशन में भी अगर आप डील करते हैं, तो उनमें भी दोस्तों सफलता प्राप्त करने के हिसाब से ये एक अच्छे साइन की तरह जोड़ के देखा जा सकता है। देखिए जातक के केस में ये चीज़ क्वालिफाई हो सकती है कि अपने प्रोफेशनल गोल्स को, अपने प्रोफेशनल ड्यूटीज़ को लेके जातक के साथ, चाहे आप सेक्रीफाइस की बात करें, लॉन्ग वर्किंग आवर्स की बात करें, घर परिवार से दूर रह के इंगेज्ड होने के हिसाब से बात करी जाए, तो उसके हिसाब से जो पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन है एक अच्छे साइन की तरह जोड़ के देखा जा सकता है। देखिए दोस्तों 12th हाउस से रिलेटेड जितने भी प्रोस्पेक्ट होते हैं, चाहे आप अध्यात्म की बात करें, आप स्पिरिचुअलिटी की बात करें, आप एनीथिंग रिलेटेड टू स्पेस साइंसेस की बात करें, जातक का बहुत ही कैलकुलेटिव, बहुत ही साइंटिफिक अप्रोच के साथ उन सारे एरियाज़ को जातक उनको चेस करे, उनको परस्यू करे, उसके हिसाब से एक अच्छे साइन की तरह जोड़ के देखा जा सकता है। जैसे कि अध्यात्म में भी आजकल जो लोग बहुत ही न्यू एज, बहुत ही साइंटिफिक प्रीचिंग वाले गुरुओं के साथ उनका अपना कनेक्शन बैठता है, तो उसके हिसाब से जो पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन है एक अच्छे साइन की तरह जोड़ के देखा जा सकता है। हम लोग दोस्तों आगे बढ़ते हैं। सपोज कीजिए अगर आप लोगों ने द्वादश भाव में चंद्र ग्रह की जो राशि है वो अगर आप लोगों ने तुला पाई, तो देखिए दोस्तों जब भी हम लोग द्वादश भाव की बात करते हैं, मैंने आप लोगों को बताया था कि जब हम लोग किसी भी तरीके के बेड प्लेजर्स के हिसाब से बात करते हैं, तो उसके हिसाब से भी जो द्वादश भाव है उस पर थोड़ा सा जोर दिया जाता है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि शुक्र की राशि का 12th हाउस में चंद्र ग्रह की प्लेसमेंट होने के हिसाब से कहीं ना कहीं जातक के जो पर्सनैलिटी है, जो सेंचुअलिटी के जो एस्पेक्ट हैं, थोड़े से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाने वाले हैं। अब दोस्तों देखिए जब भी हम लोग शुक्र की बात करते हैं, शुक्र कहीं ना कहीं रिलेशनशिप के बारे में भी बताता है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर कुंडली में सपोज कीजिए राहु का द्वादश भाव में इन्फ्लुएंस नहीं हुआ, कुंडली में बृहस्पति ग्रह अगर मजबूत हुए और भावेश की भी स्थिति अगर अनुकूल हुई, तो आप इस बात को भी डिनाई नहीं कर सकते कि चंद्र ग्रह के पास जो स्वामित्व है वो कुंडली के सबसे ज़्यादा शुभ, सबसे ज़्यादा जो कहते हैं कि रिलीजियस भाव है उसका है, आपका 9th हाउस का। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जातक के भीतर ईश्वरीय डिवोशन, ईश्वरीय भक्ति, आपके जब हम भक्ति योग की बात करते हैं, तो उन सारे एरियाज़ में सफलता प्राप्त करने के हिसाब से ये एक अच्छे साइन की तरह जोड़ के देखा जा सकता है। मैं दोबारा ये कहूँगा कि जातक की जो पर्सनालिटी है उसमें चार्म, उसमें एलिगेंस, सेक्सुअल एल्योर जातक की पर्सनालिटी में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने वाला है। किसी भी तरीके की आप यात्राओं की बात करें, ट्रैवल्स की बात करें, उसके हिसाब से एक अच्छे साइन की तरह जोड़ के देखा जा सकता है। जातक के केस में देखिए फेमिनिन डिवाइन, आप गॉडेस की जो भक्ति है बहुत अच्छे फल लेके आ सकती है। कोई इच्छा रख के, कोई मंशा रख के यात्राएं की जाए, ट्रैवल्स की जाए, पिलग्रिमेज की जाए, तीर्थ यात्राएं की जाए, बहुत जल्दी फल मैनिफेस्ट हों, फलीभूत हों, उसके हिसाब से भी दोस्तों जो पर्टिकुलर प्लेसमेंट है एक अच्छे साइन की तरह जोड़ के देखी जा सकती है। देखिए इस पर्टिकुलर अलाइनमेंट के साथ बस मैं एक ही बात की सलाह दूंगा कि जातक के केस में किसी भी तरीके के आप सीक्रेटिव सेक्सुअल क्लैंडेस्टाइन रिलेशनशिप की अगर बात की जाए, तो उस सारे अप्रोच से, एटीट्यूड से जातक को अपने को बचा के रखने की जरूरत है। हम लोग दोस्तों आगे बढ़ते हैं। सपोज कीजिए अगर आप लोगों ने कुंडली के द्वादश भाव में चंद्र ग्रह की जो राशि है वो अगर आप लोगों ने वृश्चिक पाई, तो देखिए दोस्तों ये जो पर्टिकुलर अलाइनमेंट है थोड़ी सी सेंसिटिव अलाइनमेंट हो जाती है। एक तो चंद्र ग्रह डेबिलिटेटेड हो रखे हैं, नीच के हो रखे हैं, उसके बाद कुंडली का जो एक थोड़ा सा डिफिकल्ट हाउस है वहाँ पे जाके कमजोर हो रखे हैं, और उसके साथ साथ देखिए चंद्र ग्रह के पास आपके एक और दुष्टाना भाव का भी स्वामित्व है जो कि दोस्तों आपका अष्टम भाव है। तो देखिए दोस्तों वैसे तो आपके एक दुष्टाना भाव के लॉर्ड का दूसरे दुष्टाना भाव में जाना वैसे तो एक विपरीत राजयोग की स्थिति क्रिएट करता है, लेकिन उसके साथ साथ दोस्तों देखिए इस पर्टिकुलर अलाइनमेंट के साथ
जातक की जो स्पिरिचुअल जो अवेयरनेस वाली जो उसकी विंडो है, जो वो खिड़की है, वो बहुत ज़्यादा राइप होने वाली है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि कोई भी जातक के आसपास साइकिक, सेंसरी कुछ भी चेंजेस हों जातक के एनवायरनमेंट में, जातक को स्ट्रॉन्ग तरीके से प्रभावित कर सकते हैं। तो इम्पॉर्टेंट ये है कि जातक के केस में ईश्वरीय भक्ति का सानिध्य होना चाहिए। किसी भी तरीके के आप एडिक्शंस की बात करें, बहुत ही जो इंटॉक्सिकेटिंग जो लाइफस्टाइल है, उससे जातक को अपने को बचा के रखने की ज़रूरत है। पॉजिटिव हेल्दी एनवायरनमेंट में रहे, योगा करे, ईश्वरीय भक्ति में लीन रहे, तो जातक कहीं ना कहीं अपनी सबकॉन्शियसनेस को प्रोटेक्टेड रख सकता है। अदरवाइज ऐसा हो सकता है कि ये जो पर्टिकुलर अलाइनमेंट है थोड़ा सा किसी को प्रोन करती है, वनरेबल करती है, संभावित करती है कि हिडन एनिमीज़ की बात की जाए, अननोन फियर्स, फोबिया, अनचाहा भय, इस तरीके की चीज़ें जातक को कहीं ना कहीं प्रभावित कर सकती हैं, एफ्लिक्टेड कर सकती हैं। और जैसे कि दोस्तों मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि देखिए जब भी हम लोग 12th हाउस में चंद्र ग्रह की प्लेसमेंट की बात करते हैं तो थोड़ी सी सेंसिटिव प्लेसमेंट है कि जो लोग बहुत जल्दी वनरेबल होते हैं कि इनके ऊपर किसी भी तरीके की ऐसी ट्रांस टेक्निक यूज़ की जाए, आप किसी भी तरीके के मैजिक के प्रयोग की बात की जाए, तंत्र के प्रयोग की बात की जाए, तो ये बहुत जल्दी उसमें फंस सकते हैं, चपेटे में आ सकते हैं। तो इस पर्टिकुलर अलाइनमेंट के साथ ईश्वरीय भक्ति की ज़रूरत है जो कि जातक को कहीं ना कहीं प्रोटेक्टेड रख सकती है। जातक को किसी भी तरीके के अगर उसको देखिए ईश्वरीय भक्ति यहाँ पे बहुत ज़रूरी है। मैं एक ही बात की रिकमेंडेशन दूंगा क्योंकि यहाँ पे गुप्त शत्रुओं का भी जो भय है उसकी भी जो पॉसिबिलिटी है दोस्तों इस पर्टिकुलर अलाइनमेंट के साथ थोड़ी सी बढ़ जाती है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जातक ने अगर अपने ईष्ट की भक्ति करके अपनी ईष्ट की कृपा प्राप्त कर ली तो ये जो पर्टिकुलर प्लेसमेंट है जातक को साइकिक पावर्स भी दे सकती है। किसी भी तरीके के आप एस्ट्रल ट्रैवल की बात करें, आउट ऑफ द बॉडी एक्सपीरियंस की बात करें, अपनी कुंडलिनी जागृत करने के हिसाब से बात की जाए, सिद्धि प्राप्त करने के हिसाब से बात की जाए, उसके हिसाब से भी दोस्तों साथ साथ एक बहुत पॉजिटिव प्लेसमेंट के साथ जोड़ के देखी जा सकती है। तो इंपॉर्टेंट यही है कि जातक किस एटीट्यूड के साथ 12th हाउस के सिग्निफिकेशंस को अप्रोच कर रहा है। और इसके साथ साथ देखिए दोस्तों ये जो पर्टिकुलर अलाइनमेंट है कहीं ना कहीं जातक का जो माइंडसेट है बहुत खोजी किस्म का हो सकता है, रिसर्चफुल जातक का माइंडसेट हो सकता है। वो सारे एरियाज जिस पे नॉर्मल लोगों का ध्यान नहीं जाता, जातक की उस तरफ रुचि हो सकती है, चाहे वो बहुत ही फॉरबिडन टैबू सब्जेक्ट्स हों, सेक्सुअल टॉपिक्स हों, स्पेस साइंसेस की बात की जाए, एलियंस की बात की जाए, मिस्टिक साइंसेस की बात की जाए, इन सारे एरियाज़ में बहुत ही स्ट्रॉन्ग इंक्लिनेशन रुचि होने के हिसाब से। और सपोज कीजिए फॉर एग्जांपल अगर कुंडली में जो भावेश हैं जो आपके मंगल ग्रह हो रहे हैं, अगर मंगल ग्रह की स्थिति कुंडली में डिग्निफाइड हुई तो इन सारे एरियाज़ में सफलता भी प्राप्त करी जा सकती है। हम लोग दोस्तों आगे बढ़ते हैं। सपोज कीजिए अगर आप लोगों ने कुंडली के द्वादश भाव में चंद्र ग्रह की जो राशि है वो अगर आप लोगों ने धनु पाई, तो देखिए दोस्तों इस पर्टिकुलर प्लेसमेंट के साथ जैसा कि आप लोग जानते हैं, देखिए 12th हाउस कहीं ना कहीं आपके फॉरेन सेटलमेंट के हिसाब से भी जोड़ के देखा जाता है, अध्यात्म के हिसाब से, स्पिरिचुअलिटी के हिसाब से भी जोड़ के देखा जाता है। तो देखिए ये जो पर्टिकुलर अलाइनमेंट है किसी भी तरीके के रिलीजियस परस्यूट में सफलता प्राप्त करने के हिसाब से एक अच्छे साइन की तरह जोड़ के देखी जा सकती है। इस पर्टिकुलर अलाइनमेंट के साथ चंद्र ग्रह की जो स्वयं की राशि है वो चलेगी दोस्तों आपके सप्तम भाव में। तो देखिए दोस्तों ये जो पर्टिकुलर अलाइनमेंट है कहीं ना कहीं देखिए 6-8 का संबंध बना रहा है। तो जातक के केस में जो मैरिज है कहीं ना कहीं ट्रांसफॉर्मेटिव हो सकती है। तो देखिए अगर सपोज कीजिए कुंडली में बृहस्पति ग्रह की जो स्थिति है वो अगर डिग्निफाइड हुई तो ये भी हो सकता है कि नेटिव के केस में विवाह पूर्व जितने भी ट्रबल्स चल रहे हों, जितने भी प्रॉब्लम्स चल रही हों, वो विवाह के उपरांत, विवाह के बाद और जीवन साथी के योगदान कंट्रीब्यूशन की वजह से पॉजिटिव आउटकम, पॉजिटिव टर्न ऑफ इवेंट्स भी ले सकती हैं। उसके हिसाब से एक अच्छे साइन की तरह जोड़ के देखा जा सकता है। विदेश में चाहे सेटलमेंट की बात की जाए, विदेश में चाहे आपकी यात्राएं की बात की जाए, एक्सप्लोरेशन की बात की जाए, तो उसके हिसाब से भी जो पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन है दोस्तों एक अच्छे साइन की तरह जोड़ के देखा जा सकता है। साथ ही साथ दोस्तों देखिए 12th हाउस को भी हम लोग कहीं ना कहीं हॉस्पिटल्स के साथ, प्रिजन्स के साथ, मोनेस्ट्रीज के साथ हम लोग जोड़ के देखते हैं। तो इन सारे एरियाज में भी कहीं ना कहीं आपका, चाहे आप एज अ प्रोफेशनल आप इन फील्ड से जुड़े हैं और लोगों की मदद कर रहे हैं, या सपोज कीजिए वॉलंटियर बन के भी इन सारे एरियाज में लोगों की मदद करने के हिसाब से अनकंडीशनल तौर पे ये एक अच्छे साइन की तरह जोड़ के देखा जा सकता है। हम लोग दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगर आप लोगों ने कुंडली के द्वादश भाव में चंद्र ग्रह की जो राशि है वो अगर आप लोगों ने मकर पाई, तो देखिए दोस्तों ये जो पर्टिकुलर प्लेसमेंट है हमें इस बारे में बताती है कि 12th हाउस से रिलेटेड जितने भी प्रॉस्पेक्ट्स हैं उनमें कुछ पद प्रतिष्ठा प्राप्त करने के हिसाब से, कुछ कंक्रीट अचीवमेंट प्राप्त करने के हिसाब से ये एक अच्छे साइन की तरह जोड़ के देखा जा सकता है। तो 12th हाउस इसका मतलब आप प्रेजेंस, मोनेस्ट्रीज, हॉस्पिटल्स की बात करें, आप विदेश की बात करें, अध्यात्म की बात करें, तो इन सारी फील्ड्स में, इन सारे एरियाज में कुछ कंक्रीट उपलब्धि प्राप्त करने के हिसाब से एक अच्छे साइन की तरह जोड़ के देखा जा सकता है। देखिए दोस्तों इस पर्टिकुलर अलाइनमेंट के साथ एक जो वनरेबल बात होने वाली है वो ये होने वाली है कि सपोज कीजिए अगर कुंडली में शनि ग्रह की स्थिति अगर डिग्निफाइड नहीं हुई,
क्योंकि देखिए शनि ग्रह आपके द्वादश भाव को भी रूल कर रहे हैं और आपके लगन को भी रूल कर रहे हैं। तो अगर शनि ग्रह की स्थिति अगर कुंडली में डिग्निफाइड नहीं हुई तो जातक को बहुत बलशाली शत्रुओं का भी सामना करना पड़ सकता है। जातक के केस में अगर किसी भी तरीके से अगर कर्जों ने ओवर पावर करना जातक को शुरू करा तो ऐसा भी हो सकता है कि कहीं ना कहीं जातक को ओवरवेल्म कर दे। तो इन चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है, इस एंगल से कुंडली का विश्लेषण करने की ज़रूरत है। सपोज कीजिए फॉर एग्जांपल इस अलाइनमेंट पे आप राहु केतु के एक्सिस को भी ले आइए, तो केतु ग्रह की अगर स्थिति कुंडली के 6th हाउस में हुई, राहु देवता अगर चंद्र के साथ अगर 12th हाउस में प्लेस्ड हुए, तब ऐसा हो सकता है कि कर्जें और धन के जो कंसर्न्स हैं जातक को ओवर पावर कर सकते हैं। लेकिन इसके अलावा दोस्तों अगर कुंडली में शनि ग्रह की स्थिति अगर डिग्निफाइड हुई तो ये जो पर्टिकुलर अलाइनमेंट है आप किसी भी तरीके के मेडिटेटिव प्रैक्टिसेस को लेके, आध्यात्मिक स्पिरिचुअल ड्यूटी, स्पिरिचुअल वाव्स को लेके बहुत अनुशासन के साथ उनको चेस करने की बात की जाए, कुछ उपलब्धि प्राप्त करने के हिसाब से बात की जाए, स्ट्रॉन्ग कंसंट्रेशन पावर होने के हिसाब से बात की जाए, तो उसके हिसाब से जो पर्टिकुलर अलाइनमेंट है, प्लेसमेंट है, एक अच्छे साइन की तरह जोड़ के देखी जा सकती है। 12th हाउस से रिलेटेड जितने भी प्रोस्पेक्ट हैं, जितना भी हिडन डीप मिस्टिकल इजोट्रिक नॉलेज है, उन सब में सफलता प्राप्त करने के हिसाब से, कुछ कंक्रीट उपलब्धि प्राप्त करने के हिसाब से ये एक अच्छे साइन की तरह जोड़ के देखा जा सकता है। हम लोग दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगर आप लोगों ने कुंडली के द्वादश भाव में चंद्र ग्रह की जो राशि है वो अगर आप लोगों ने कुंभ पाई तो इसका मतलब दोस्तों चंद्र ग्रह की जो स्वयं की राशि है वो चलेगी दोस्तों आपके कुंडली के पंचम भाव में, त्रिकोण स्थान में, लक्ष्मी स्थान में। तो देखिए दोस्तों ये जो पर्टिकुलर अलाइनमेंट है बहुत अच्छे साइन की तरह जोड़ के देखी जा सकती है। मेरे कहने का मतलब ये है कि 12th हाउस से रिलेटेड किसी भी तरीके के स्पिरिचुअल परस्यूट की बात की जाए, फिलैंथ्रोपी की बात की जाए, चैरिटी की बात की जाए, हीलिंग की बात की जाए, उन सारे एरियाज में सफलता प्राप्त करने के हिसाब से ये एक बहुत अच्छे साइन की तरह जोड़ के देखा जा सकता है। साथ ही साथ दोस्तों देखिए क्योंकि कुंडली के पंचम भाव का भी यहाँ पे अलाइनमेंट हो रहा है, तो कहने का मतलब ये है कि जातक की अगर बेसिक एजुकेशन है वही अगर आप चाहे एस्ट्रो साइंसेज, एस्ट्रोफिजिक्स की बात की जाए, एनीथिंग रिलेटेड टू आपका सोशल साइंसेज की बात की जाए, तो उन सारे एरियाज में सफलता प्राप्त करने के हिसाब से एक बहुत अच्छे साइन की तरह जोड़ के देखा जा सकता है। 12th हाउस से रिलेटेड देखिए 12th हाउस की जब हम लोग बात करते हैं यहाँ पे अध्यात्म भी है और यहाँ पे साथ साथ कहीं ना कहीं साइंसेज भी हैं, डीप इजोट्रिक मिस्ट्रीज भी हैं, पजल्स भी हैं। तो उन सारे एरियाज में जातक की जो इंटेलेक्ट है, जातक की जो बुद्धि है, इनको बहुत ही साइंटिफिक लेवल पे अप्रोच करे उसके हिसाब से एक अच्छे साइन की तरह जोड़ के देखा जा सकता है। जातक की जो इंट्यूशन है वो भी कहीं ना कहीं स्ट्रांग होने वाली है। अगर जातक के केस में किसी भी तरीके का डिवोशन, ईश्वरीय भक्ति अगर क्वालिफाई हुई, ईश्वरीय भक्ति भाव प्रेम अगर क्वालिफाई हुआ, तो जातक के केस में चाहे कुछ सिद्धियां प्राप्त करने के हिसाब से बात की जाए, ये एक अच्छे साइन की तरह जोड़ के देखा जा सकता है। और साथ ही साथ दोस्तों देखिए इस अलाइनमेंट की जो वीक और वनरेबल साइड है वो सिर्फ एक यही होने वाली है कि पंचम भाव से रिलेटेड स्पेकुलेटिव नेचर अगर जातक के केस में हुआ, आउट ऑफ द ऑर्डिनरी, आउट ऑफ द बॉक्स अगर रिस्क टेकिंग क्वालिटीज जातक के केस में अगर क्वालिफाई हुई, तब ऐसा भी हो सकता है कि हानि हो जाए, लॉसेस हो जाए। तो इस एंगल से थोड़ा सा कुंडली का विश्लेषण करने की ज़रूरत है। लेकिन इसके अलावा किसी भी तरीके की स्पिरिचुअल, मेडिटेटिव, साइंटिफिक परस्यूट, रिसर्च में कुछ सफलता प्राप्त करने के हिसाब से, बहुत ही ऑल्ट्रिस्टिक, बहुत ही हेल्पफुल नेचर होने के हिसाब से भी ये एक अच्छे साइन की तरह दोस्तों जोड़ के देखा जा सकता है। हम लोग दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगर आप लोगों ने मेष लगन के जातकों के केस में अगर आप लोगों ने कुंडली के द्वादश भाव में चंद्र ग्रह की जो राशि है वो डीपेस्ट वाटर वाली बृहस्पति की मीन राशि पाई, और इसके साथ साथ चंद्र ग्रह की जो अपनी स्वयं की राशि है वो जो ओरिजिनल काल पुरुष कुंडली का जो उनका स्वयं का भाव है 4th हाउस में ही है, जो कि आपकी इमोशंस, आपकी फीलिंग, डोमेस्टिक मैटरनल केयर के साथ जिसको जोड़ के देखा जाता है। तो कहने का मतलब यह दोस्तों कि ये जो पर्टिकुलर प्लेसमेंट है, जातक को लाइफ की किसी भी क्राइसिस वाली सिचुएशन में नरिशमेंट मिले, लोगों का सपोर्ट मिले, उसके हिसाब से एक अच्छे साइन की तरह जोड़ के देखा जा सकता है। साथ ही साथ दोस्तों देखिए 12th हाउस से रिलेटेड जब भी हम लोग बात करते हैं कि आप यहाँ पे चाहे डिवोशन की बात की जाए, सैक्रिफाइस की बात की जाए, अनकंडीशनल सरेंडर की बात की जाए, डीपेस्ट फेथ की बात की जाए, तो ये सारे प्रोस्पेक्ट जातक के केस में कहीं ना कहीं प्रधानता ले लेने वाले हैं। देखिए बस प्रॉब्लम एक यही होने वाली है कि इस पर्टिकुलर अलाइनमेंट के साथ जातक के अंदर जो एक प्रैक्टिकल, जो रियलिस्टिक अप्रोच होने की जरूरत है, अदरवाइज वो जातक के केस में थोड़ी सी लैक कर सकती है। तो कहने का मतलब ये है कि जातक के केस में आप थोड़ा सा एब्सेंट माइंडेड नेचर होने के हिसाब से बात करें, बहुत ही इमोशनली अनरिस्पॉन्सिव नेचर और
एटीट्यूड होने के हिसाब से बात की जाए, जैसे कि हम लोग काफ़ी बार बोलते हैं कि यार ये बंदा तो हमेशा खोया खोया रहता है, तो कुछ इस तरीके का स्वभाव, इस तरीके का नेचर हो सकता है जो कि आपके केस में ब्लेसिंग इन डिस्गाइज काम कर सकता है। कि सपोज कीजिए फॉर एग्जांपल आप फैंटेसी राइटिंग से रिलेटेड आप जुड़े हुए हैं, एनीथिंग रिलेटेड टू आर्टिस्टिक क्रिएटिव फील्ड्स के हिसाब से भी बात की जाए तो उन सारे एरियाज में, उन सारी फील्ड्स में भी सफलता प्राप्त करने के हिसाब से एक अच्छा साइन है। आप ईश्वरीय भक्ति की बात करें, गुप्त विद्याओं मिस्टिक साइंसेस की बात करें, और देखिए दोस्तों जब मैं मिस्टिक साइंसेस की बात करता हूँ तो यहाँ पे मैं देखिए एस्ट्रोलॉजी तो देखिए कैलकुलेशन बेस्ड है, पूरी मैथमेटिकल साइंटिफिक बेस्ड है, लेकिन जब हम लोग टैरो रीडिंग की बात करते हैं, स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन की बात करते हैं, तो उस सारे एरियाज में भी सफलता प्राप्त करने के हिसाब से ये एक अच्छे साइन की तरह जोड़ के देखी जा सकती है। फर्क सिर्फ यही है कि जातक को अपने को थोड़ा सा जो बहुत ही ट्रस्टेबल लोग हैं उनके साथ अपने को इंगेज रखने की ज़रूरत है, अपने लाइफस्टाइल को, अपनी ईटिंग हैबिट्स को, अपने थिंकिंग पैटर्न को कहीं ना कहीं प्रोटेक्ट करने की, कहीं ना कहीं मॉनिटर करने की ज़रूरत है। ईश्वरीय भक्ति, भगवान शिव की भक्ति जातक के केस में बहुत अच्छे दोस्तों रिजल्ट लेके आ सकती है। तो ये कुछ बातें थी दोस्तों जो मैं कुंडली के द्वादश भाव में चंद्र ग्रह की प्लेसमेंट के फलों के विषय में आप लोगों को बताना चाहता था। इसी तरीके की वीडियोस की समय समय पे अपडेट प्राप्त करने के लिए कृपया करके मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए और मेरा फेसबुक पेज लाइक कीजिए। धन्यवाद।